दोस्तों, अगर आप होस्टिंगर पे बिजनेस ईमेल क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, होस्टिंगर पे बिजनेस ईमेल क्रिएट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को फॉलो करके आपने होस्टिंगर की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। मेरा रेफरल लिंक अगर आप यूज़ करेंगे तो आप जो भी परचेज करेंगे वहाँ पे एक्स्ट्रा आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो जैसे ही आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी कुछ इस प्रकार से, अब हमें बिजनेस ईमेल क्रिएट करने के लिए मेनली दो चीज़ें चाहिए होती है, डोमेन नेम एंड ईमेल होस्टिंग या वेब होस्टिंग। तो अगर आपको ईमेल के साथ साथ वेबसाइट भी बनानी है तो होस्टिंगर आपको वेब होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप बिजनेस ईमेल भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ साथ। जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको वेब होस्टिंग के प्लान्स दिखेंगे। सिंगल प्लान्स इसके अंदर आपको 69 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग पे करनी होगी। यहाँ पे आप एक वेबसाइट भी बना सकते हैं, साथ ही साथ आप एक ईमेल भी क्रिएट कर सकते हैं। ये ईमेल्स मोस्टली आपको 1 GB स्टोरेज के साथ दी जाती है। अगर आप ज़्यादा स्टोरेज चाहते हैं अपनी बिजनेस ईमेल के लिए देन आपने मोस्टली ईमेल प्लान को ही परचेज करनी है। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए वेबसाइट के साथ साथ ईमेल भी बनाना चाहते हैं देन आपको वेब होस्टिंग लेनी है होस्टिंगर की, और उसमें आपको वेबसाइट के साथ साथ ईमेल भी क्रिएट कर लेनी है। लेकिन अगर आपको ओनली बिजनेस ईमेल ही क्रिएट करनी है देन आपको यहाँ पे होस्टिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे आपको बिजनेस ईमेल का ऑप्शन दिखेगा, इसे हमने ओपन कर लेनी है। नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दो प्लान्स दिख जाएंगे, बिजनेस स्टार्टर एंड बिजनेस प्रीमियम। बिजनेस स्टार्टर के अंदर आपको 10 GB का ईमेल स्टोरेज दिया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर आपको 50 GB का ईमेल स्टोरेज दी जाती है। तो आपने अपने नीड के अकॉर्डिंग प्लान को चूज़ कर लेनी है। बिजनेस स्टार्टर के अंदर आपको कोई भी डोमेन फ्री में नहीं दी जाएगी, लेकिन बिजनेस प्रीमियम के अंदर आपको फ्री डोमेन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप यहाँ पे जो भी प्लान चूज़ करेंगे, जैसे कि बिजनेस प्रीमियम, इस प्लान को हम परचेज करना चाहते हैं तो चूज़ प्लान, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। यहाँ पे हमने अपनी ड्यूरेशन चूज़ कर ली 48 मंथ के लिए। सिंगल मेल बॉक्स हम लेना चाहते हैं, यानी कि एक एडमिन के लिए हम ये ईमेल परचेज कर रहे हैं। अगर 10 लोगों के लिए आपको ईमेल बनानी है तो आपको यहाँ पे 10 मेल बॉक्सेस रखने हैं, जो कि 10 लोगों के लिए आप सेम डोमेन पे अलग अलग तरह के ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा अगर रेफरल लिंक आपने यूज़ किया होगा तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे 20% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। मिनिमम अगर आप 12 महीने के लिए भी परचेज करते हैं तो भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इस प्लान के अंदर आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन भी मिल जाएगा। तो लगभग ये आपको 1000 से 1200 रुपये में बिजनेस प्रीमियम ईमेल मिल जाएगी विथ डोमेन 1 साल के लिए। तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को फॉलो करके आप यहाँ होस्टिंगर से अपनी बिजनेस ईमेल या अगर आपको वेबसाइट वगैरह क्रिएट करनी है तो वेब होस्टिंग भी आप परचेज करेंगे तो वहाँ भी आपको एडिशनली 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब आपने कंटिन्यू करनी है और सिंपली अपना होस्टिंगर का अकाउंट क्रिएट करके पेमेंट वगैरह फाइनल कर लेनी है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी चीज़ें फिल कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे एक वेब होस्टिंग परचेज किया हुआ है तो मैं अब डायरेक्टली उस अकाउंट के अंदर लॉग इन कर लेता हूँ। आपने परचेज कर लेनी है। परचेज करने के बाद आपको होस्टिंगर डैशबोर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सो अब जैसे ही आप होस्टिंगर डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ अगर आपने सिंपली अपना बिजनेस ईमेल क्रिएट करनी है तो ईमेल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। अब जैसे ही ईमेल्स की फीचर को आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके की ऑप्शंस दिखेंगे। गेट ए प्लान, यानी कि गेट एन ईमेल प्लान, सेटअप फ्री ईमेल। अगर आप होस्टिंग परचेज किए हुए हैं वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, आप उसके फ्री ईमेल वाले प्लान को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को चूज़ करनी है। लेकिन अगर आपने ईमेल प्लान परचेज किया हुआ है देन आपने इस ऑप्शन को यूज़ करनी है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक वेब होस्टिंग परचेज किया हुआ है, उसके ईमेल प्लान को हम यूज़ करके यहाँ पे ईमेल्स क्रिएट करना चाहेंगे। या एडिशनली अगर आपने और लोगों के लिए मेल बॉक्सेस परचेज करने हैं देन आपने इस ऑप्शन को
चूज करनी है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक ईमेल क्रिएट किया हुआ है, मैनेज, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट, इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ईमेल क्रिएट करने के लिए सिंपली आपने जो भी डोमेन परचेज किया होगा, डोमेन आपका यहाँ पे आ जाएगा @ के बाद। जैसे कि @ के बाद gmail.com या yahoo.com आता है, उसी तरीके से @ के बाद आपका जो भी बिजनेस ईमेल का डोमेन होगा वो आ जाएगा। अब @ से पहले आपने उस वर्ड को फिल करनी है जो कि आप अपने बिजनेस ईमेल के लिए रखना चाहते हैं, जैसे कि सपोर्ट, टीम, हेल्प, इस तरीके से एक्स्ट्रा जो भी आप रखना चाहते हैं वर्ड्स, वही वर्ड्स आपने यहाँ पे फिल करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ टीम, तो ये हमारा पूरा बिजनेस ईमेल हो जाएगा टीम @ ये हमारा डोमेन नेम। यहाँ पे आपने पासवर्ड चूज़ कर लेनी है, वो पासवर्ड आपने चूज़ करनी है जिसे यूज़ करके आप होस्टिंगर बिजनेस ईमेल के एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर पाएंगे, या इस पासवर्ड को यूज़ करके आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर अपने बिजनेस ईमेल को एक्सेस कर पाएंगे। वो पासवर्ड आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। फिल करने के बाद क्रिएट, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करनी है। सिंपली आपका बिजनेस ईमेल क्रिएट हो जाएगा और आपके डोमेन से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका डोमेन सेम होस्टिंगर के अकाउंट पे है, लेकिन अगर आपने डोमेन कहीं और से परचेज किया हुआ है, ईमेल प्लान आपने होस्टिंगर से परचेज किया हुआ है, देन उस केस में आपको होस्टिंगर के डीएनएस को आपके जहां से भी डोमेन को परचेज किया हुआ है उसके डीएनएस से मैच करनी होगी, यानी कि इसके डीएनएस रिकॉर्ड को वहां पे अपडेट करनी होगी। तो जैसे ही आप अपने डीएनएस को अपडेट कर देंगे, आपका ईमेल और डोमेन कनेक्ट हो जाएगा और आपका ईमेल रन करने लगेगा। तो ईमेल क्रिएट करने के बाद आपको अगर किसी अनदर डिवाइस में इसको यूज़ करनी है, इसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेनी है। हालांकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारी ट्यूटोरियल्स बनाई हुई है कि आपको किस तरीके से होस्टिंगर बिजनेस ईमेल को जीमेल के अंदर इंटीग्रेट करनी है, उसको याहू के अंदर इंटीग्रेट करके यूज़ करनी है। तो उन सारे वीडियोस को आप जाकर के हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे आपने किसी भी बिजनेस ईमेल को जीमेल के अंदर इंटीग्रेट करके उसे सिंपली एक ही एप्लीकेशन यानी कि जीमेल के माध्यम से ही मैनेज करनी है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि अगर आप होस्टिंगर की बिजनेस ईमेल क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपने ईमेल प्लान को परचेज करनी है और कैसे ईमेल्स को सेटअप करनी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल लिंक मिल जाएगा, जाइए जल्दी से उस रेफरल लिंक को यूज़ कीजिए और एक्स्ट्रा अपने वेब होस्टिंग या किसी भी परचेज के ऊपर 20% तक का डिस्काउंट पाइए। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।